क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर है 11 प्रॉब्लम। चैप्टर 11 की बोल। एग्जाम्पल नंबर 20, चैप्टर 11, एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड द एरिया of region xy such that x square greater than y or less than equals to x। ये एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें दोनों कर्व साथ में देते हैं इस कंडीशन में, एक्स वाई इज युग्म है, युग्म पेयर लीन, और y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेट और y इज लेस देन x। सॉल्यूशन रीजन अपना एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू x। तो दो कर्व बन रहे हैं इसमें से, तो कर्व कर्व कौन कौन से हो गए इससे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y कर लो, एंड y बराबर x। टू कर्व, एक तो पैराबोला हो गया, एक लाइन हो गई है। एक लेस देन का साइन हटा दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये कर्व है पैराबोला, अपर पैराबोला, एक्स स्क्वायर वाई इज अपर पैराबोला एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। लाइन विच पासेज, कहाँ से पास हो रही है, विच पासेज ओरिजिन 0 0। समझ जाता है अंग्रेजी तो इतनी तो। ये तो कर्व के इसके रफ स्केच इसका, अपर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये अपर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड लाइन पासेज थ्रू। अब देखते हैं इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, करेंगे इंटरसेक्ट, चेक कर लेते हैं लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं किसका, लाइन और पैराबोला का। तो दोनों कर्व का इक्वेशन सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज कॉमन और एक्स इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 0, ऑरिजिन से पास हो रही है लाइन, और देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 1, और PM परपेंडिकुलर एरिया फाइंड करने के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, PM परपेंडिकुलर। तो m के कोऑर्डिनेट m लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो 1 0, ये दूरी हो गई 1 1, 0। एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, ये रिक्वायर्ड एरिया O M P A और B, इन दोनों से कर्व निकले। इक्वल्स टू का साइन लिया, लेस देन ग्रेटर देन हटा दिया, तो एक तो होना पैराबोला, अपर पैराबोला। ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, एक्स बराबर 0, y इक्वल्स टू 0, पता लग जाता है ना किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट P 1 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जरूरी है।
तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया अपना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ, क्लोज फिगर, ओ ए पी बी ओ, ओ ए। अब इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि ये अंडर कर्व है ना, इसमें से पूरे में से इसको माइनस करेंगे। तो दिस इज रिटन एज एरिया ओ एम पी बी ओ। रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या है, ओ एम पी बी ओ माइनस ओ एम पी ए ओ, माइनस एरिया ओ एम पी ए ओ। दिस एरिया ओ एम पी बी एक अंडर लाइन है, इसके अंडर में है, लाइन के लिमिट 0 to 1। और ये एरिया किसके अंडर में है, बाई फ्रॉम पैराबोला। लिमिट दोनों के लिए सेम रहेगी, लिमिट 0 to 1। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, देखिए 0 से 1। और इस पूरे ओ एम पी बी ए के लिए बाई फ्रॉम लाइन, बाई फ्रॉम लाइन डी एक्स माइनस लिमिट 0 to 1 बाई फ्रॉम पैराबोला डी एक्स 0 to 1 बाई फ्रॉम लाइन, ये रहा बाई फ्रॉम लाइन, बाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 बाई फ्रॉम पैराबोला एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, n+1 अपॉन n+1 लिमिट 0 to 1, 1/2 बाहर, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर, 1 का क्यूब माइनस 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस 1/3 6, 3 माइनस 2 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर क्या हो गया, 1/6 स्क्वायर ये। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व y is equals to x square plus 2 and y is equals to x equals to 0 and x equals to 3। कर्व, अब ये कर्व है जो पैराबोला है, अगर एक एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है केवल, तो वो क्या होगा, पैराबोला। बट पैराबोला देखिए ओरिजिन से नहीं जा रहा है, इसमें x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर 0 देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 एंड y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ रहा है, माइनस, पॉसिबल ही नहीं है। तो अरे पॉसिबल है क्या, नेगेटिव अंडर रूट नेगेटिव हो, तो क्या आ रहा भाई, तो पैराबोला पासेस थ्रू पॉइंट कौन सा हो गया, 2 0 से पास होगा पैराबोला। वैल्यू रख के देखिए हमने, ओरिजिन से x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 आता तो पासेस थ्रू ओरिजिन होता, पर कन्फर्म है जब एक्स स्क्वायर अकेला है, y स्क्वायर है तो पैराबोला ही होगा। तो पासेस थ्रू, रफ स्केच,
एक्स स्क्वायर अपर पैराबोला होगा विच पासेस थ्रू 0 2, तो 0 2 0 1 2, ये हो गया अपना y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट कर्व हो गया पासेस थ्रू 0 2, इसको नाम दे दीजिए आप a02। दूसरा लाइन y बराबर x, चेक करते इंटरसेक्शन है भी नहीं, पर पैराबोला ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो y स्क्वायर इज y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y बराबर x, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x, y की जगह x रख दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 पॉसिबल है क्या? नो रियल रूट्स, इसके नो रियल रूट्स, वास्तविक रूट्स नहीं है, देयरफॉर पैराबोला एंड लाइन नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है, इंटरसेक्ट नहीं किया तो लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से, तो ऐसी जाएगी, ये हो गई y बराबर x, दोनों कर्व हो गए। तीसरा क्या? x बराबर 0, बोला x बराबर 0 कहाँ होता है? ये x बराबर 0 बाई एक्सिस, एंड x बराबर 3, तो पैरेलल टू बाई एक्सिस, x बराबर 3 कहीं भी डाल सकते हो आप, ही लोग, ये हो गया x बराबर 3, ये ओ बी के कोऑर्डिनेट 3 0, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये बाई x बराबर 0 लाइन एंड x बराबर 3, तो एरिया बाउंडेड बाय क्या हुआ? ये होगा कि नहीं बताओ? ये एरिया ना बाउंडेड बाय 4 कर्व, फर्स्ट कर्व तो पैराबोला, सेकंड है लाइन, थर्ड x बराबर 0 एंड फोर्थ x बराबर 3, इन चारों कर्व के बीच का एरिया यही तो है, इसको नाम दे दीजिए O, ये P और ये Q, यहाँ देता हूँ P Q R एंड S, ये समझ में आएगा नहीं इतना? तो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व इज इक्वल टू O S P Q R, इधर भी दो भाई, T दे दो इसको, तो O S P Q R T O, कंप्लीट क्लोज फिगर लेना है। O S नहीं लेते तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ P स्ट्रेट लाइन है, तो P Q R S T, और ये अब डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, लिमिट दोनों के लिए क्या रहेगी? 0 to 3, एक बार अंडर परवल है पैराबोला के अंदर में, दूसरी बार लाइन के, एरिया O B Q R T O, ये कंप्लीट एरिया माइनस दिस एरिया O B P Q R T O माइनस एरिया O B P S O, दोनों कर्व के लिए लिमिट 0 से स्टार्ट है, x कहाँ तक जा रहा है? 3 तक, तो लिमिट होगी 0 to 3 बाई फ्रॉम पैराबोला। इस एरिया के लिए क्या आएगा? किसके अंडर में? ये पैराबोला नीचे पूरा, बाई फ्रॉम पैराबोला dx माइनस 0 to 3 बाई फ्रॉम लाइन dx, तो 0 to 3 बाई फ्रॉम पैराबोला, ऑलरेडी बाई के लिए सॉल्व हो रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस 0 to 3 बाई इज इक्वल टू x dx, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2 का 2x, लिमिट 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 3। अब ये कांस्टेंट तो नहीं निकलेगा, इसको ऐसे लगा दीजिए, अपर लिमिट 3 का क्यूब 27 अपॉन 3
प्लस 3 2 जा 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0। फर्स्ट हो गया। इसमें से आप निकाल सकते हो 1/2 बाहर, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस 0, 9 + 6 15 माइनस 1/2 इंटू 9, 15 2 जा 30 माइनस 9/2 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कर्व आ गया अपना 21/2।